युद्ध भयंकर शुरू हो गया, वहीं सभा में खींचा तानी, और भंग हो गया सपना मेरा, पत्नी जी ने फेंका पानी। इल्यूजन कह सकते हैं आप। अच्छा। कि आज रात सपने में देखा, जीत हुई इंडी की भारी। अच्छा। और नाच रहे गठबंधन नेता, रात लग की करें तैयारी। लखनऊ का सफर तय कर हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं और आपको बता दो कि शाम का समय है और दिल्ली में इस समय गुलाबी ठंड है। तो गुलाबी ठंड में अगर किसी कवि से मुलाकात हो जाए तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कवि जो है कब किस चैप्टर पे कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो हमारे साथ आनंद प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ कवि हैं और बहुत कविता लिखते हैं। अपनी एक जो है बहुत जल्द एक पुस्तक भी आने वाली है, हम आपको रूबरू कराएंगे उस पुस्तक के बारे में भी। तो आज इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। हाँ जी। तो दिल्ली के चुनाव के बारे में अगर संक्षेप में आपसे बात करें तो अरविंद केजरीवाल का वो मास्टर स्ट्रोक कहना चाहेंगे जिससे कि उन्होंने सीएम के पद से इस्तीफा दिया, सीएम जो है दूसरे को बना दिया। क्या जनता पर इसका सीधा असर कैसा रहने वाला? मैं समझता हूँ उन्होंने अपने आप को थोड़ा चुनाव के लिए, प्रचार के लिए फ्री करने के हिसाब से उन्होंने सीएम पद छोड़कर और ये उनको आतिशी जी को सीएम बनाया है, जिससे कि वो चुनाव प्रचार के लिए थोड़ा। अच्छा, आतिशी जी को जितना समय सीएम पद पर रहते हुए मिलेगा, इतने समय में वो दिल्ली के लिए क्या कर सकती हैं? सही मायने में तो दिल्ली की इतनी कॉम्प्लेक्स समस्याएं हैं कि उनको काफी समय तो उनको समझने में ही लग जाएगा। मतलब आपके हिसाब से केवल जनता की सहानुभूति जो है, क्या कहते हैं, सहानुभूति लेने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ऐसा काम किया? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, फ्री वाला कार्ड चलता है यहाँ के, सब कुछ फ्री है, इस पर कितना विश्वास करते हैं? कितना सही है ये सब कुछ, देश इतना? मैं तो समझता हूँ ये जनता को पंगु बनाने वाली बात है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। आप फ्री का दे देकर उनको नकारा बना रहे हैं। चीजें फ्री मिलेगी तो क्यों मेहनत करेंगे वो लोग। और इस फ्री के चक्कर में काफी तो क्रिमिनल्स पैदा हो रहे हैं जिनको काम करने की जरूरत नहीं है और इधर उल्टे सीधे धंधे कर रहे हैं। जनता का तो सेजी बस ये लालच एक ऐसा शब्द है जिसको इस पार्टी ने समझा एनकैश किया है। अच्छा, सवाल है कि चुनाव होने हैं, जनवरी फरवरी में चुनाव हो जाए। आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट भी अपने घोषित कर दिए कुछ। क्या लगता है बीजेपी विजय रथ को रोक पाएगी यहाँ की? अभी नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र तो फतेह किया है, यूपी का भी उपचुनाव में आपने रिजल्ट देखा है, लेकिन दिल्ली एक सरदर्द है बीजेपी के लिए। वाकई दिल्ली बहुत बड़ा सरदर्द है और उनके एक मूंछ की बात बनी हुई है। वो चाहते हैं किसी भी तरह से हम यहाँ दिल्ली का चुनाव जीत। के अंदर फैक्टर सिर्फ है कि क्या चुनाव गठबंधन होता है, किस प्रकार हो सकता है। कांग्रेस के साथ अगर उनका गठबंधन हो गया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, और अगर गठबंधन नहीं हुआ और कांग्रेस थोड़ी भी स्ट्रॉन्ग पड़ गई तो फिर संभव नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी दोबारा आ सके। दिल्ली के आप रहने वाले हैं, क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार स्वच्छ सरकार चाहिए, जवाबदेह सरकार चाहिए। यहाँ कोई जवाबदेही वाली बात नहीं है। यहाँ क्या है, मेन क्या है कि प्रोपेगेंडा ज्यादा है, काम कम है, लेकिन उसका दिखावा पूरा दिखावा ज्यादा है। अभी मैंने आज देखा कि एक पोस्टर लगे हुए थे, केजरीवाल को हिलाएंगे। कोई दबाव है क्या? काफी सोच समझ के बोल रहे हैं। नहीं, दबाव तो अगर कभी दबाव में बोलेगा तो कोई फायदा नहीं है, बेकार है। कलम नहीं बेची दिनकर कवि ने, मैं क्यों अपनी कलम बेच दूं। वाह, बात बहुत सुंदर। तो लगता है कि बदलने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल बदलने की जरूरत है। क्या लगता है? एक तो सबसे मेन फैक्टर ये है कि यहाँ अलग सरकार और केंद्र में अलग सरकार होने से आपसी टकराव में ही समय निकल जाता है। काम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स में ही अपनी सीट बचाने के लिए या वो सीट लेने को, पावर लेने के लिए पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। इससे जनता का बहुत नुकसान होता है। अच्छा, सवाल ये कि बस छोटा सवाल पूछेंगे दिल्ली को लेकर। क्या लगता है बीजेपी कहां तक इस बार चुनाव में, कहां तक आपको नजर आ रही है? अभी तक तो ये पोजीशन हो गई है कि बराबर की टक्कर की पोजीशन में तो है। आखिरी में ऐसा क्यों हो जाता है कि
बीजेपी का ग्राफ नीचे गिर जाता है। एमसीडी चुनाव में भी हुआ। हालांकि बीजेपी का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है दिल्ली में, और दिल्ली में कभी भी बीजेपी नहीं हारी है। ये वाकई बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। बाकी मेन चीज तो यही है कि वो कांग्रेस बहुत ज्यादा वीक पड़ी और कांग्रेस का सारा वोट इनको शिफ्ट हो गया, यही कारण जीत का रहा। और बीजेपी में क्या पीछे कई बार आंतरिक कलह ऐसा हो जाता है, टिकट कई बार गलत दे दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा मेन फैक्टर है। ये हाँ, मेन जो वर्कर्स हैं, जो रूट वर्कर्स हैं, कई बार उनको इग्नोर करके ऊपर से कैंडिडेट थोप दिया जाता है। उस पोजीशन में काफी हार के चांस बन जाते हैं। मनोज तिवारी कैंडिडेट हो सकते हैं अच्छे, कारण उसका ये है कि वो अपना ईस्टर्न यूपी और बिहार का वोटर दिल्ली में बहुत बढ़ गया है, वो एक फैक्टर अच्छा हो सकता है। मैं नहीं समझता कि इस बार इनको आपका लाएंगे। बीजेपी से अगर मुख्यमंत्री चुनने की बात किया है कि तो आपका फेवरेट नेता कौन? सही मायनों में दिल्ली में इस समय कोई इस तरह का चेहरा एक नहीं नजर आ रहा कि भाई कोई एक चेहरे के ऊपर वो हो सके। दिल्ली में हाँ, ये पोजीशन है और यही इनके लिए एक बहुत बड़ा वो फैक्टर भी है। और सीएम इनको सीएम के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज देना पड़ेगा। सरप्राइज तब जो है यहाँ पर कि माटी से एक चिलम बना ली, माटी से एक चिलम बना ली, मनचाहा आकार दिया, पर विचलित चित्त कलाकार का उसने पुनर्विचार किया। ना जाने उसको क्या सूझी, चिलम स्वरूप बिगाड़ दिया और सुंदर एक सुराही बनाकर अपना सपना साकार किया। वाह। चिलम बनेगी, खुद भी जलेगी, कितनों का दिल फूकेगी, स्वयं सुराही शीतल रहकर शीतलता सबको देगी। मति बदल गई शिल्पकार की और गति बदल गई माटी की, और संगत हम भी अच्छी कर लें जैसे संगत माटी की। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आपने कविता कही। छोटी सी अगर कब तक कोई राजनीति पे बनाया तो सुना दीजिए, क्योंकि अगर दर्शक राजनीति पर मैंने कुछ समय पहले बनाई थी कविता, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मेरे को याद नहीं है। राजनीति में बहुत कुछ उलटफेर हो रहा है ना आज के दौर में तो। हाँ, पार्टी को लपेटे में ले रहा हूँ। अच्छा, सीधे पार्टी को ले रहे हैं, पार्टी को, नेता को नहीं ले रहा। सुनाइए। ये इल्यूजन कह सकते हैं आप। अच्छा, कि आज रात सपने में देखा, जीत हुई इंडी की भारी। अच्छा, और नाच रहे गठबंधन नेता, राज तिलक की करें तैयारी। हुआ फैसला पीएम होगा हर दल नेता बारी बारी, और देत बधाई हंसते हंसते एक दूजे पर हो बलिहारी। समय सभी का 3 महीना, बरस 5 हैं नेता 20। कौन मरेगा सबसे पहले, इसी बात की मन में टीस। युद्ध भयंकर शुरू हो गया, वहीं सभा में खींचा तानी, और भंग हो गया सपना मेरा, पत्नी जी ने फेंका पानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने सिर्फ पार्टी ले लिया, लेकिन ये मानता हूँ कि इंडी गठबंधन के सपने आप देख रहे हैं। हाँ, आ जाते हैं कभी कभी सपने का, बुरे स्वप्न भी आते हैं कभी कभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे खास बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी शुभकामना है कि बहुत जल्द आपकी पुस्तक सबके सामने हो। बहुत बहुत धन्यवाद।